अभाव, जुल्म-सितम, संसाधनों पर कब्जा और पाकिस्तान की आतंकी सेना का दमन पीओके के लिए कोई नई बात नहीं है। पीओके पिछले 78 सालों से ये सब कुछ सहता रहा है। नया है पीओके का वो प्रतिकार जिसे देखकर मुनीर डर गया, जिसे देखकर मुनीर को लग रहा है उसके पास वक्त और पीओके के पास सब्र दोनों ही नहीं बचे। जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, आज उसी पीओके की सड़कों पर बगावत उतर आई है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक गुस्सा है और इस गुस्से का ऐलान 9 जून का शटडाउन। पीओके के लोगों ने दावा किया है कि इस बार पाकिस्तान की कोई भी ताकत इस मार्च को नहीं रोक सकती, इसलिए पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों से नींद गायब हो गई। यही वजह है पीओके में 9 जून 2026 को होने वाले शटडाउन, चक्का जाम और लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान ने करीब 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। इससे पीओके के लोगों का गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ गई। अब 9 जून को पीओके के कई शहरों से एक साथ जुलूस की शक्ल में हजारों लाखों लोग निकलेंगे। पीओके के सबसे बड़े सामाजिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस अनिश्चितकालीन शटडाउन, चक्का जाम और बंद का ऐलान किया है। इस मार्च की शुरुआत पीओके के 2 बड़े शहरों भीमबर और मीरपुर से होगी। मार्च मीरपुर कोटली से होते हुए रावलकोट की ओर बढ़ेगा। इसके बाद मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी की तरफ जाएगा। इस जुलूस में शामिल लोग पीओके की विधानसभा के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी के सिपाही वहाँ पहुँच जाएंगे गिलगिट बाल्टिस्तानी बनकर और फिर बोलेंगे जी हमने वोट डाल दिए, तो वहाँ बहुत कॉमन है। सो ये लॉन्ग मार्च होगी, गोलियां चलेंगी, दुनिया को कुछ नहीं बताएंगे, बोलेगा देखो जी हमने सब कुछ ठीक कर लिया है वहाँ पर। यानी 9 जून को पूरे क्षेत्र में बंद के साथ मार्च शुरू होगा और 10 जून तक मुजफ्फराबाद पहुंचकर विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान से आर पार वाली लड़ाई की योजना के बाद इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। आनन फानन में 14,000 से ज्यादा रेंजर्स और पाकिस्तान की आतंकी सेना के जवानों को पीओके में डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आने शुरू हो गयी। पीओके के लोगों को आशंका है इस बार मुनीर यहाँ बड़ा नरसंहार कर सकता है। पीओके के लोगों को इस बात की आशंका इसलिए भी सता रही है क्योंकि मुनीर ने 5 जून से 20 जून तक पीओके में पर्यटन की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यानी जितने बाहरी लोग पीओके में आए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है ताकि जिस वक्त तक नरसंहार हो कोई भी बाहरी उसकी गवाही देने के लिए मौजूद ना हो। तस्वीरों और वीडियो बाहर ना जाए, इसके लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद करने का ऐलान भी हो चुका है। दमन करने के लिए मुनीर ने जगह जगह सैनिकों की तैनाती और कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों की तैयारी की है। पीओके से पर्यटकों को हटाना, मोबाइल इंटरनेट बंद करना दिखा रहा है पाकिस्तान पीओके के इस आंदोलन से कितना ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान के डर का आलम यह है कि राजधानी इस्लामाबाद की सुरक्षा में जुटी पुलिस को भी पीओके भेज दिया गया है। जबकि पीओके के लोगों के तेवर बता रहे हैं उनको रोकने की कोशिश हुई तो इस बार वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बौखलाए मुनीर ने पीओके में नरसंहार के आदेश दे दिए। तो डेफिनेटली किसी भी तरह से ये एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है जहाँ पे एक पूरी आवाम जो है विरोध में जा रही है प्रशासन के, उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और उनके खिलाफ खड़ी है, किसी भी तरह से उनके साथ नहीं खड़ी है और ये बात प्रशासन को समझनी चाहिए। पीओके के प्रदर्शनकारियों को मुनीर की आतंकी सेना धमकाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ने पीओके के बड़े और प्रभावशाली सामाजिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी संगठन घोषित करके बैन भी कर दिया है। जबकि पिछले 2 सालों से पीओके के लोगों की मांगों के सामने इसी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। इन संगठन के नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। यानी प्रदर्शनकारी झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान विद्रोहियों का एक नेता पकड़ेगा और दूसरा नेता क्रांति की मशाल थाम लेगा। मुनीर भी इस खतरे को समझता है, इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाने वालों को मुनीर ने अब आतंकवादी साबित करने की तैयारी शुरू कर दी। मुनीर ने जिन सैनिकों और रेंजर्स को यहाँ पर भेजा है उन्होंने पीओके में पहुंचते ही नरसंहार भी शुरू कर दिया। रावलकोट में कई आंदोलनकारियों को गोली मार दी गई। जेएसी कोर कमेटी सदस्य उमर नजीर के काफिले पर पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों की तरफ फायरिंग की। इस हमले में शाहजेब हबीब नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि उमर नजीर घायल हुए। जेएसीसी ने बताया ये फायरिंग विरोध दबाने का हिस्सा थी। इस फायरिंग में मारे गए शाहजेब का जनाजा पढ़ने और अंतिम संस्कार में भी पाकिस्तान की आतंकी सेना ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस तरह विद्रोह को दबाने और लोगों की हत्या करने से पीओके में असंतोष और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए माना जा रहा है 9 जून को जब एक साथ आंदोलन शुरू होगा तो मुनीर की आतंकी सेना के लिए
पीओके पर नियंत्रण बनाए रखना असंभव हो जाएगा। अगर यही प्रोटेस्ट जो है इसको अगर पाकिस्तान आर्मी ने दबाने की कोशिश करी तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आवाम इसको वॉलेंटली रिएक्ट करे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा एरिया जनरल में, जिसमें बहुत सारी मौतें भी हो सकती हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो सकती है। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान पीओके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे रहा, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और अवैध कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव करवाना चाहता है। यही वजह है पीओके के लोग सीधे उसी विधानसभा के सामने जाकर बैठने की तैयारी कर रहे हैं जहां से उन पर जुल्म का कानून बनाया जाता है, लेकिन उनकी वाजिब मांग नहीं सुनी जा रही। आंदोलनकारियों ने पाकिस्तान की सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र पेश किया, जिसमें सस्ती बिजली, सस्ता आटा, संसाधनों पर स्थानीय अधिकार, राजनीतिक सुधार और अक्टूबर 2025 में हुए समझौतों को पूरी तरह लागू करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। इसके अलावा पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को लेकर भी विवाद है, क्योंकि आंदोलनकारी इन्हें स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था में बाहरी दखल मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए 9 जून को सबसे बड़ा बवाल पक्का है। पीओके के लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का दोहन होता है, लेकिन अधिकार नहीं मिलते। कि ये जो इस समय एंटी इलेक्शन मूवमेंट चल रही है, ये सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, ये एक बगावत शुरू हो चुकी है। एक छोटी सी चिंगारी अब आप देखेंगे किस तरह से भयंकर आग बन जाती है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उस पर भारत की नजर भी बनी हुई है। बयानों से लगता है पीओके पर भारत की तैयारी पूरी। पीओके के सामाजिक संगठन का नेता जिस वक्त चिल्ला कर बता रहा है मुनीर की आतंकी सेना अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मार रही है, फौजी बूटों तले पीओके के हक को रौंदा जा रहा है, सबसे बड़े नरसंहार के संकेत मिल रहे हैं, उसी वक्त भारत से आए एक बयान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है, पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। पीओके में जिस वक्त सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है, जिस वक्त मुनीर अवैध कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों की हत्या करवा रहा है, उस वक्त इस बयान के मायने बेहद खास हैं, क्योंकि वर्षों से जो कसक भारत के दिल में बरकरार है उसे दूर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस सही मौके का इंतजार है, तो क्या सही मौका आ चुका है? पीओके में जिस तरह के खून खराबे की आशंका जाहिर की जा रही है, उसके बाद पीओके के लोगों की निगाहें भारत की तरफ टिक गई हैं। इसलिए रक्षा मंत्री के इस बयान को सिर्फ एक बयान नहीं समझा जा रहा। हमारा स्टैंड पहले से ही रहा है ऐसा, और आज जब हम हमारे देश की नीति है, हमारा देश ये बात कहता है, प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये बात कहते हैं, रक्षा हमारे मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि अभी कोई बात होगी पाकिस्तान तो सिर्फ इस बात की बात होगी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वो खाली करें और हमारे को वापस करें। रक्षा मंत्री ने यह बयान उस वक्त दिया है जब पाकिस्तान पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर अपने अवैध कब्जे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को 24 सामान्य सीटों के लिए चुनाव कराए गए, जबकि पीओके विधानसभा के चुनाव 27 जुलाई 2026 को होने हैं, जिनके लिए 9 से 19 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। और इसी दिन से पीओके में सबसे बड़ी बगावत शुरू हो रही है, यानी पीओके के लोग अब पाकिस्तान के थोपे गए नेताओं को झेलने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके दोनों चुनावों को अवैध बताया। एक तरफ पीओके में शटडाउन की तैयारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चुनाव के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि सब कुछ बहुत सामान्य है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, चुनाव करा लेने से इतिहास नहीं बदलता, कब्जा वैध नहीं हो जाता। इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान हो या पीओके, पाकिस्तान को अपना कब्जा छोड़ना ही होगा। भारत के इस बयान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, और जैसे ही पीओके में नामांकन वाले दिन आंदोलन की आहट मिली, मुनीर ने वहां पर नरसंहार शुरू कर दिया। लेकिन ये नरसंहार पीओके के चुनावों की वैधता के लिए रेड लाइन साबित हो। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन बेकार की है। ये तो एक चोरी है पाकिस्तान की आवाम के अगेंस्ट, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अगेंस्ट। यानी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चुनावों के बीच ये जन आंदोलन और तेज होगा, जिससे पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे की पोल दुनिया के सामने खुल जाएगी। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ये दोनों क्षेत्र मूल रूप से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिनका 1947 में भारत के साथ विलय हुआ था, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है।
लेकिन एक सवाल और उठता है, आखिरकार इस इलाके में पाकिस्तान की कौन सी नस है जो दब गई तो पाकिस्तान की सांसें बंद हो जाए। पीओके के कोने कोने से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं, लेकिन पीओके को खाने के लिए आटे की जगह मुनीर की आतंकी सेना की गोलियां मिली तो पीओके की बगावत पाकिस्तान को प्यासा भी मार सकती है। पीओके में बगावत से पाकिस्तान बहुत बेचैन है, लेकिन पाकिस्तान का डर सिर्फ राजनीति नहीं है, डर सिर्फ चुनाव का नहीं है, डर सिर्फ बगावत का नहीं है। असल डर उस चीज का है जिसके बिना पाकिस्तान की खेती रुक जाएगी, कारखाने थम जाएंगे और पाकिस्तान प्यास से तड़पने लगेगा। यानी पानी की कहानी में छिपा है पीओके का रास्ता बड़ा सामरिक है। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा खाद्य फसलें सीधे या परोक्ष रूप से सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, इसलिए पानी का संकट वहां खाद्य संकट में बदल सकता है। पाकिस्तान अपनी कुल बिजली का लगभग 20% हिस्सा जल विद्युत परियोजनाओं से पैदा करता है और उसकी सभी बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी हुई हैं और गिलगित बाल्टिस्तान के ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ सिंधु नदी को साल भर पानी देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जल परियोजनाएं जैसे पीओके के मीरपुर में मौजूद मंगला डैम इसी नदी तंत्र पर आधारित है और पाकिस्तान की पानी और बिजली की जरूरतें पूरी करती है। इसीलिए इस क्षेत्र को पाकिस्तान की जल सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं, भारत का है। बलूचिस्तान के लोग उसको ठोक रहे हैं, उसी तरह से अब आप देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान को, जिसको गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा किया। यानी पीओके में बगावत हुई, पाकिस्तान का अवैध कब्जा इस इलाके से हट गया तो पाकिस्तान का हलक सूख जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान इस इलाके में नरसंहार करने को तैयार है, लेकिन कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में पाकिस्तान ने चीन की भी एंट्री करवा दी। वहीं पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी वाली चाल चली है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस इलाके में सीपीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में कब्जा बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं, क्योंकि लोगों की बगावत सिर्फ फौजी बूटों से नहीं कुछ दी जाती, और वो भी तब जब वो बगावत अवैध कब्जे वाली जमीन पर हो। उस एरिया को अपना लैंड की तरह यूज़ करता है, उसको कभी अपना टेरिटरी की तरह यूज़ नहीं करता, उसे इसके केवल फ़ायदा ही फ़ायदा लेना चाहता है, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं चाहता। तो डेफिनेटली वो अपनी आवाम के साथ गलत कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है और इसी रीज़न की वजह से आवाम उनके खिलाफ है वहाँ पे। यही वजह है पाकिस्तान छटपटा तो बहुत रहा है, लेकिन पीओके उसके हाथ से जा रहा है, ये तय।